हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या फ्यूचर विद पास्ट के ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आप फ्यूचर विद पास्ट तक पहुँचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करके आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजॉल्व करने की, बगैर आपका टाइम वेस्ट हुए हुए अपने सीरीज की तरफ बढ़ते हैं या अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया चल रही है। आइए उसी में ही हम आगे डिस्कस करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें SNDP मूवमेंट, आपका श्री नारायण धर्म परिपालन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और आपका थर्ड है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। हम ये तीनों टॉपिक आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP मूवमेंट के बारे में बात करें तो यह आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था जिसका जन्म समाज के दलित वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इजवास जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी ने की। इजवास केरल की सबसे बड़ी दलित जाति है जिसे अछूत माना जाता था। यह राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 26% थी। इस जाति के लोग मुख्यतः ताड़ी या शराब बेचने का काम करते थे। आपकी 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने पिछड़ी जाति का होने के बावजूद केरल के अरुविपुरम नामक स्थान में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की तथा कहा, देवताओं की पूजा एवं आराधना में ब्राह्मणों का ही एकाधिकार नहीं है। उन्होंने स्थानीय मंदिर की दीवार पर लिखा कि जातीयता और प्रजातीयता को बढ़ाने वाली दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहाँ भाई भाई की तरह रहेंगे। इस आंदोलन का दक्षिण भारत में दूरगामी प्रभाव हुआ। इसने दक्षिण भारत के लोगों में एक नई चेतना जागृत की तथा इस क्षेत्र में अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। बाद में होने वाले अनेक आंदोलन, विशेषकर मंदिर प्रवेश आंदोलन इस आंदोलन से प्रेरित था। 1889 में अरुविपुरम क्षेत्रम योगम की स्थापना की गई और इसने एक बड़े संगठन में तब्दील होने का निर्णय किया ताकि इजवास समुदाय की प्रगति में भौतिक साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से मदद की जा सके। इस प्रकार अरिविपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत 1903 में पंजीकृत किया गया। नारायण गुरु इसके स्थायी अध्यक्ष बने और उनके शिष्य कुमारन आसन को महासचिव बनाया गया। SNDP के निर्माण में डॉक्टर पलपू के प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने इज्वा मेमोरियल, मलयाली मेमोरियल के माध्यम से सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष आरंभ किया। इस योगम के उद्देश्य थे शिक्षा संस्थाओं में इस समुदाय के छात्रों को प्रवेश का अधिकार दिलाना, सरकारी सेवाओं में भर्ती, मंदिरों में प्रवेश, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इस आंदोलन के फलस्वरूप केरल में दलितों को अनेक अधिकार प्राप्त हुए। कई निषेध क्षेत्रों एवं संस्थानों में उनको प्रवेश मिला और उनमें चेतना का प्रसार हुआ। दलितों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाने में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान या स्थान रहा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, उसमें आपका आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्म सम्मान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर एवं बालीजा नायडू ने की। इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसने पिछड़ी जाति के लोगों को विभिन्न अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने की मांग की। आंदोलन के अनुयायियों ने कहा कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित न करें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, उसमें आपका आता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन। तत्कालीन अनेक समाज सुधारक तथा बुद्धिजीवियों जैसे श्री नारायण गुरु,
एन कुमारन, आसन, टी के माधवन इत्यादि पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे। 1924 में 1924 में के पी केशव के नेतृत्व में केरल में वायकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसने सार्वजनिक मांगों एवं हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की। पंजाब में जाटों एवं मदुरई के स्थानीय निवासियों ने इस सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की तथा सत्याग्रहियों की मांगें पूरी किए जाने की अपील की। उन्हें 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया, केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा। के केलप्पन एवं केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों जैसे पी कृष्णा पिल्लई एवं ए के गोपालन ने भी इस आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ तब लगी जब 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने राजज्ञा जारी करके सभी सरकार नियंत्रित मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया। इस तरह का आदेश 1938 में सी राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास में भी जारी किया। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू फ्यूचर विद पास तक पहुँचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजॉल्व करने की। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।